आपदी कॉर्नर में खुशामदीद। आज अपोजिशन की जानिब से APC का इनेकाद किया गया था जिसकी जिसने किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है उसको। अच्छा, इसका APC का एजेंडा क्या था? क्या पाकिस्तान के अंदर जो एहतिसाब का निज़ाम है उसके ऊपर इन्होंने कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर इन्होंने कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है? इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था? ये अगर ये हुकूमत गिराना ही अगर सिर्फ एक एजेंडा है तो अगर उस पर देखा जाए तो अगर अगर इनमें इतना दमखम होता पीपल्स पार्टी में और नून लीग में तो ये कब की हुकूमत गिरा चुके होते। लेकिन चूँकि अब आपने देखा कि FATF में हुकूमत के पास अक्सरियत ना होते हुए भी अपोजिशन के वोट ज़्यादा थे तो हुकूमत के उम्मीदवारों ने वोट दिया इस FATF के बिल्स के ऊपर। तो हुकूमत को गिराना कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि सारे एक सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम के अंदर पेट्रोल जो है वो 105 रुपये है तो उसमें से 50 रुपये तकरीबन टैक्स लिया जा रहा है। ये सबको पता है, ये नून को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। यहाँ पे आटे की कीमत क्या है, यहाँ पे बिजली के मामलात, बिजली कितनी महंगी हो गई है। इस मामले के ऊपर अवामी किसी इशू के ऊपर आपने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई भी, या मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया था, अवामी किसी इशू के ऊपर ये एहतजाज नहीं करते। अवामी सियासत से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अभी भी देख लें, ये ज़ाती मफाद, जब वो अवामी मफाद की बात नहीं करते तो उस ज़ाती मफाद के लिए आप देखें इनकी दौलतें कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, अरबों खरबों रुपए के इनके असासे हैं, ये बढ़ते ही जाते हैं। नवाज शरीफ मुजरिम होने के बाद भी मुल्क से बाहर जा सकते, कैसे हो सकता है? और इमरान खान ने उसको जाने दिया, तो ये दोनों ही मुजरिम हैं। इमरान खान भी मुजरिम है और ये भी मुजरिम है। वजह, हम जहाँ पर जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे अवाम को 70 साल से कभी जमहूरियत के नाम पर और कभी आमरीत के नाम पर यहाँ पर अवाम को गुमराह किया जाता रहा है। और ये सारा एक ही तबका है। ये जब भी तबके के मफाद के ऊपर कोई बात आती है, नवाज शरीफ के ऊपर कोई बात आई, उस सिस्टम के ऊपर जब बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौमी मफाहिमत का एक ढोंग रचाते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पर कोई ऐसी सियासी जमात, इन तमाम जमातों के एजेंडे अगर आप उठा के देख लें, इनके मैनिफेस्टो उठा के देख लें, तो वो सब सरमायादारी निज़ाम के अंदर है। और इनको सबको पता है कि अगर हम पेट्रोल पे 50 रुपये जो टैक्स लिया जा रहा है उसके ऊपर बोलेंगे तो हमारे पास कोई हल नहीं है। तो मुश्किल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई आवाम के लिए बात करने वाला नहीं, कोई इनकी सियासी जमात नहीं है। तो ये जो APC है, ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा, फेलियर है ये। क्योंकि इमरान खान को हटा के ये कौन सी अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ पर आएगी, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी? तो आवाम के किसी एजेंडे के ऊपर ना ये कोई बात करते हैं, ना ये सिर्फ आवाम का मजाक उड़ाते हैं इस तरह की APCयाँ करके कि यहाँ आवाम उनकी जो 17,500 रुपये जो कम से कम आमदनी है ना उस पर कोई बात करते हैं, उसमें कैसे कोई ज़िंदा रह सकता। खुदकुशियाँ हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, इतने मसाइल हैं, किसी मसले के ऊपर ये इकट्ठे नहीं होते, सिर्फ अपने करप्शन और जो इनके ऊपर मुकदमात हैं उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो आवाम इसके हवाले से आगाही हासिल करें और इन लोगों को इनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म करें अपने आप को। शुक्रिया।